इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर के बारे में। तो लास्ट वीडियो में अपन ने बात किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे अपन ने बोला था कि भाई वेव फंक्शन रहता है, वेव फंक्शन के बेसिस पे अपन ने एक टर्म डिफाइन किया था साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर क्या बताएगा, आपका प्रोबेबिलिटी बताएगा। क्या चीज़ बताएगा? प्रोबेबिलिटी किसका? फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब उसी के बेसिस पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बेसिस पे ही अपन एक टर्म डिफाइन करते हैं, वो क्या रहेगा आपका? ऑर्बिटल। वो क्या रहेगा आपका? ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ आपका? मैक्सिमम होगा। तो ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या होगा? ऑर्बिटल मे बी डिफाइंड एज रीजन ऑफ स्पेस around the nucleus where probability of finding an electron is maximum। कि भाई probability आपका क्या है? around 90 to 95% रहेगा, ठीक है, ठीक है। Orbitals do not define a definite path for the electron, rather they define only the probability of electron being in various region of space around the nucleus। इसका मतलब कि भाई इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं बताता, कि अगर कोई ऑर्बिटल है वो आपके इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं बताता, ये सिर्फ क्या बताएगा? आपका प्रोबेबिलिटी, कि भाई साहब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। इतनी बात ठीक है, ठीक है। अब जैसे अपन बात करते हैं कि भाई अपन ने ये डायग्राम की बात कर रखी है कि भाई ये डॉट वाला पार्ट क्या दिखा रहा है? ये भी दिखा रहा है आपका प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन का दिखा रहा है। बट अगर यहाँ पे बात करें कि भाई ये वाला कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे डॉट, नंबर ऑफ डॉट्स क्या है आपके पास? ज़्यादा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी क्या है? ज़्यादा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास? ज़्यादा रहेगा। आई होप ऑर्बिटल क्लियर हुआ। ऑर्बिटल का मतलब 3D स्पेस में ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी क्या हो? मैक्सिमम हुआ। ऑर्बिटल क्या नहीं बताता? इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं बताता कि भाई आपका ये ऑर्बिटल है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसा रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म, आता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो अगर अपन बात करें कि भाई ऑर्बिट क्या रहेगा आपका? ऑर्बिट बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। और अगर बात करें कि भाई ऑर्बिटल क्या होगा, तो ऑर्बिटल अपन बात करते हैं किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू वेव मॉडल। अकॉर्डिंग टू क्या बात करते हैं अपन? वेव मॉडल। और वेव मॉडल आ गया, इसका मतलब आप किसकी बात करोगे? प्रोबेबिलिटी की बात करोगे। तो अब इनके कुछ डिफरेंस रहते हैं, उनकी अपन बात करते हैं। तो ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ? ऑर्बिट का मतलब हुआ एक सर्कुलर पाथ। एक क्या हुआ आपका? सर्कुलर पाथ, जिसमें बोलते हैं अपन कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, वही सर्कुलर पाथ क्या होगा आपका? ऑर्बिट रहेगा। बट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हुआ कि भाई आप किस में बात करोगे? आप प्रोबेबिलिटी में बात करोगे। आप किस में बात करोगे? प्रोबेबिलिटी में। तो आप ऑर्बिटल का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा कि भाई आपका न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो आपका? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का ज़्यादा रहे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ कि भाई ऑर्बिट क्या करेगा? ये आपका डिफाइन करता है कि ऑर्बिट का मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करता है। और अगर अपन बात करें ऑर्बिटल्स की, तो ये क्या करेगा आपका? 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, कि भाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगला पॉइंट कि भाई ये फॉर्मूला रहता है, तो ये आप याद रखना कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n²। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 2n²। और n का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 कुछ भी आपके पास पॉसिबल है। और अगर बात करें अपन ऑर्बिटल की, तो ऑर्बिटल में बोलते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ओनली 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे आपके पास? 2, ठीक है। अगली बात, ऑर्बिट बोलते हैं सिर्फ सर्कुलर पाथ रहेगा, बट ऑर्बिटल क्या होंगे? इनका डेफिनेट शेप होगा। सबका शेप डिफरेंट रहता है। जैसे एस ऑर्बिटल हुआ, लास्ट लेक्चर में अपन ने बात किया ना, एस स्पेरिकल रहता है, पी आपका डम्बल शेप का रहेगा, डी डबल डम्बल रहेगा, और एफ का शेप क्या बोलते हैं अपन? लीफ लाइक या कॉम्प्लेक्स। इतनी चीज़ ठीक है।
अगला पॉइंट आता है कि भाई ऑर्बिट क्या बोलते हैं, आपके पास क्या रहेगा, नॉन डायरेक्शनल। ऑर्बिट क्या रहता है, सिर्फ सर्कुलर रहता है, और क्या बोलेंगे, नॉन डायरेक्शनल रहेगा। जबकि आपका ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डायरेक्शनल होंगे एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। एक्सेप्ट क्या होगा, एस ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी जो भी ऑर्बिटल होंगे सबको क्या बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपके पास, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगा। एस में क्यों नहीं होता, कि भाई स्पेरिकल होता है, इसलिए एस, इस वजह से एस आप बोलते हो नॉन डायरेक्शनल आपके पास रहेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये तो ठीक है कि भाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, कि भाई बोहर मॉडल में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की बात ही नहीं की थी, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। और वेव मॉडल में अपन ने क्या बोला था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की बात कर ली थी, तो ये बोल दिया कि दिस प्रिंसिपल इज ऑर्बिटल इज अकॉर्डिंग टू क्या होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, और ऑर्बिट क्या होगा, अगेंस्ट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई होप डिफरेंस क्लियर हुआ सब लोगों को। तो आप ये चीज़ भी आप नोट कर लेना कि भाई ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस रहता है। और याद रखने के लिए, ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल था, और ऑर्बिटल्स क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू वेव एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद आता है कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। वैसे ये अपन ने पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। तो अपन बोलेंगे एस ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, स्पेरिकल होगा। एस ऑर्बिटल क्या क्या पॉसिबल है, 1s लिख दिया, 2s लिख दिया, 3s, 4s, 5s, सबका शेप क्या बोलते हैं अपने पास, क्या होगा, स्पेरिकल ही आपके पास रहेगा। ठीक है। अगली बात आती है कि भाई एस ऑर्बिटल क्या होगा आपका, नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल क्या होगा आपका, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। क्यों हुआ, कि भाई अपन स्पेरिकल बोलते हैं, और अगर स्पेरिकल हुआ, स्पीयर टाइप हुआ, तो भाई स्पीयर में कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं, तो स्पेरिकल हुआ, इस वजह से क्या होता है, ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल। फिर अगली बात आती है न्यूक्लियस के पास रहेगा, और अपन ने याद करो बोहर मॉडल में भी ये स्टेटमेंट बोला था, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास रहेगा उतना ही इसका एनर्जी क्या होगा, कम रहेगा। तो लोवेस्ट एनर्जी होता है, बिकॉज न्यूक्लियस के क्या होता है, सबसे पास में रहेगा। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट, एस ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कि भाई एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अब इनकी डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, वो अपन क्वांटम नंबर्स में बात करेंगे। ठीक है, ओके। एस के बाद आता है नेक्स्ट ऑर्बिटल, क्या होगा आपका, पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के बाद नेक्स्ट चीज क्या आता है आपके पास, पी ऑर्बिटल्स। और पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल का शेप क्या होगा आपका, डम्बल टाइप। पी ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, डम्बल टाइप रहेगा। ठीक है, पी ऑर्बिटल का शेप क्या होगा आपका, ऐसा कुछ डम्बल टाइप रहेगा। और ये अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर होगा। क्या होगा आपके पास, डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, अब डायरेक्शनल इन नेचर हुआ, और अपन बोलते हैं तीन, पी में 3 सबसेल होते हैं। कौन कौन सा, पी एक्स, फिर देन पी वाई, देन क्या होगा आपका, पी जेड। शेप इन्हीं का तीनों का सेम रहेगा। और इनमें क्या बोलते हैं कि बीच में एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0, जिसको क्या बोलते हैं अपन, नोड। ये चीज़ अपन डिटेल से थोड़े नेक्स्ट आगे वाले किसी लेक्चर में पढ़ेंगे कि भाई नोड, एंटी नोड वगैरह किसको बोलते हो। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी 0 रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नोड। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी 0 हुआ उसको क्या बोलोगे आप, नोड। तो भाई बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप, नोड। क्लियर हुआ इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये मत सोचना कि भाई ये आपका डम्बल टाइप है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ऐसा कोई मतलब ये डायरेक्शन को नहीं बताता। ऑर्बिटल्स क्या बताएंगे आपके पास, ऑर्बिटल्स बताएंगे कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी क्या है आपका, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, अब एक और डाउट आता है नॉर्मल स्टूडेंट्स के कि भाई एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो डंबल वाला शेप हुआ, तो आप बोलोगे एक इलेक्ट्रॉन इधर रह रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं होता। हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही लोब में हो सकता है दोनों एक एक हो,
तो ये डिपेंड करता है, मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, आपका प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा कभी मत सोचना 2 लोब होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो एक एक लोब में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। लोब का मतलब ये वाला पार्ट अपन इसकी बात कर रहे हैं। तो ये कभी मत सोचना कि 2 लोब हुए दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ 3D स्पेस में आपको ऑर्बिटल का मतलब 3D स्पेस में ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर हुआ। अब px का मतलब क्या हुआ कि भाई जो डंबल की बात कर रहे हो वो कौन सी डायरेक्शन में आपके पास, x एक्सिस में। ये जो डंबल की बात कर रहे हैं ये किधर है आपके पास, कौन सी डायरेक्शन में, x एक्सिस में। अगर यही डंबल आपके पास कौन सी डायरेक्शन में हो, y एक्सिस में हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका py। और अगर यही डंबल कौन सी डायरेक्शन में हो, z एक्सिस में हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका pz। आई होप p ऑर्बिटल क्लियर हुआ सब लोगों को। तो p ऑर्बिटल का शेप क्या होगा आपका, डंबल शेप का रहेगा, 2 लोब्स होंगे इनमें, और लोब ये नहीं बताएगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ये सिर्फ आपका प्रोबेबिलिटी बताता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। और एक टर्म आया अभी अपने पास नोड। नोड का मतलब 3D स्पेस में ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी क्या है आपका 0। प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी भी आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ। फिर एक और स्टेटमेंट आता है, p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। p में कितने ऑर्बिटल रहते हैं, 3। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना हो सकता है आपके पास, 6 रह सकता है। और मिनिमम कितना होगा भाई, 0, कि भाई या तो इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ रहेगा ऑर्बिटल्स, या क्या होंगे, किसी में भी इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं है। आई होप p ऑर्बिटल भी क्लियर हुआ। ठीक है। अब p ऑर्बिटल के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका d ऑर्बिटल। p के बाद क्या आएगा, d ऑर्बिटल। और d ऑर्बिटल में शेप क्या बोलते हैं अपन, डबल डंबल। d ऑर्बिटल में शेप क्या बोलते हैं, डबल डंबल। और इसमें अपन बोलते हैं 3 सब सेल होंगे, कौन कौन से, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। तो 5 सब सेल हुए। एक सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास, एक ऑर्बिटल में, सब सेल नहीं बोलते सॉरी, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास, 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपका 10। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, 10। ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक चीज आता है, डी जेड स्क्वायर। एक क्या आता है आपका, एक्सेप्शन रहता है शेप में। तो अपन डी जेड स्क्वायर में बोलते हैं कि भाई आपके पास डंबल शेप का रहेगा, और अपन बोलते हैं कि इसके बीच में क्या आ जाएगा आपका रिंग। बीच में क्या आ जाएगा आपका रिंग। कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आपके पास किसका रहेगा, डी जेड स्क्वायर। तो अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे डंबल मिला आपको, और साथ में क्या मिला आपके पास, रिंग। एक डंबल आया, ये बोल दिया अपन ने डंबल शेप का मिला अपने पास। इधर क्या आ गया, डंबल आ गए, और डंबल के बीच में क्या बोल दिया अपने पास, क्या मिल गया, रिंग। और बाकी क्या होंगे, डी एक्स वाई भी डबल, ये भी डबल डंबल, डबल डंबल, डबल डंबल, और ये क्या हुआ, डबल डंबल। इनका डिटेल से अपन बात करेंगे आगे कि भाई इनका कैसा क्या स्ट्रक्चर वगैरह रहता है, नोड वगैरह जब अपन पढ़ेंगे। बट एक बार डी ऑर्बिटल का शेप पता चला सब लोगों को, डबल डंबल रहता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, कौन सा, डी जेड स्क्वायर, जिसमें क्या बोलेंगे आपके पास, जिसका शेप क्या बोलेंगे अपन कि भाई इसका शेप क्या रहेगा, डंबल रहेगा, प्लस बीच में क्या आ जाएगा आपका रिंग। शेप में क्या बोलते हैं, डंबल रहेगा, और बीच में क्या बना लेगा आपका रिंग। आई होप इतना पार्ट क्लियर हुआ सब लोगों के। ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट आपके पास एफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्या आता है अपने पास, एफ ऑर्बिटल। और एफ ऑर्बिटल का शेप क्या बोलोगे, लीफ लाइक भी बोल सकते हो, या बेटर रहता है क्या बोलते हो, इसका शेप क्या रहता है आपका, कॉम्प्लेक्स रहेगा। और अपने सिलेबस में नहीं है कि इनके नाम वगैरह याद रखो, बट इतना याद रखना कि भाई एफ में कितने रहेंगे आपके पास, 7 ऑर्बिटल। एफ में कितना होगा, 7। तो 7 ऑर्बिटल हुए तो 7 2 जा कितना आ गया, 14। तो एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है आपके पास, 14। तो अभी अपन ने पढ़ा एस, पी, डी और एफ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आए आपके पास, 2।
P में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 3 2 ज़ा कितना आया था आपका 6, D में कितना है 5 2 ज़ा कितना है आपका 10, F में कितना है 7 2 ज़ा कितना है आपका 14। ये अपन ने बात की मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, किसमें, S P D सब शेल वगैरह में अपन ने बात किया। ऑर्बिटल क्लियर हुआ आई होप सब लोगों के, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, वो क्या रहेगा आपका क्वांटम नंबर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या होगा आपका क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर का मतलब क्या हुआ कि भाई क्वांटम नंबर बेसिकली होता है काइंड ऑफ आईपी एड्रेस। काइंड ऑफ क्या हो गया आपका आईपी एड्रेस बोल दो या बोल दिया अपन ने। क्वांटम नंबर का मतलब क्या हुआ एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या रहेगा आपका एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में अपने को इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना होगा तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं क्वांटम नंबर। उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन क्वांटम नंबर। जैसे आपको बोले कि भाई आपका एड्रेस बताओ, तो आप एड्रेस में क्या बोलोगे, डायरेक्टली वो जगह का तो नाम नहीं बोलोगे, आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि भाई आपका स्टेट क्या होगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे, उसके बाद क्या बात करोगे सिटी की बात करोगे, सिटी के बाद भी क्या बात करोगे कॉलोनी की बात करोगे, या बोल दिया सिटी के बाद क्या बात किया कॉलोनी की बात की, कॉलोनी के बाद भी बोल दिया अपन ने कि भाई ये अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में भी बोल दिया 4th फ्लोर पे घर है, 4th फ्लोर में भी बोला कि भाई 4B आपका फ्लैट नंबर है। तो अगर कोई बोले कि भाई आपको फ्लैट आपका एड्रेस डिफाइन करना हो तो भाई अपने को क्या होगा बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी कि अगर आपके पास कोई कुरियर आता है आपके घर पे, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो या स्पीड पोस्ट आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड रहेगी कि भाई स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सा है, एरिया कौन सा है, अपार्टमेंट का नाम क्या रहेगा, फ्लोर क्या रहेगा, फ्लैट नंबर क्या रहेगा। अगर ये सब चीज़ें पता रहेगी आप इजीली आप मतलब अपने इजीली कुरियर वाला आपके घर को क्या कर सकता है लोकेट कर सकता है। वैसे ही अपने पास क्या होगा क्वांटम नंबर होगा और अपन बोलेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी क्या होगा अपन एक पर्टिकुलर कुछ नंबर्स डिफाइन कर रखे हैं जिसके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो अपन बोलते हैं द सेट ऑफ 4 नंबर रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन एटम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। इज कॉल्ड क्या होगा क्वांटम नंबर। कि भाई 4 नंबर होंगे आपके पास बेसिकली, उसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सेकंड स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट में बोलते हैं कि जो स्टार्टिंग के 3 क्वांटम नंबर होंगे कौन कौन से N, L और M, ये 3 क्वांटम नंबर अपन डराइव करते हैं किससे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से। फर्स्ट के 3 क्वांटम नंबर किससे डराइव करते हैं अपन या किससे किसका सॉल्यूशन रहेगा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको वेव इक्वेशन सॉल्व करना रहेगा, आप सिर्फ इतना याद रखना क्वांटम नंबर क्या होगा एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और या अगर बोलो कि भाई स्टेटमेंट में तो क्वांटम नंबर क्या होंगे कि भाई 4 नंबर होगा। वो क्यों रिक्वायर्ड होंगे, वो आपका इलेक्ट्रॉन डिफाइन करेगा किसी पर्टिकुलर एटम में। क्लियर हुआ। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला अपन ने कि भाई जो स्टार्टिंग के 3 क्वांटम नंबर हैं वो कहां से डेराइव करते हैं अपन श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से। आई होप क्लियर हुआ इतना पॉइंट, ठीक है। अभी कौन कौन से क्वांटम नंबर होंगे, बेसिकली 4 क्वांटम नंबर होते हैं। टोटल कितने क्वांटम नंबर होंगे अपने पास 4 क्वांटम नंबर रहेगा। प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और लास्ट वाला क्या बोल दिया अपन ने स्पिन। तो अगर कोई बोले कि भाई ऐसा कौन सा क्वांटम नंबर है जो आप श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से नहीं डराइव करते तो उसका आंसर क्या होगा आपका स्पिन क्वांटम नंबर। उसका आंसर क्या होगा आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर। आप श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से डेराइव नहीं करते। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो अभी 1 बाय 1 इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप किससे डिनोट करते हो, आप जिसको डिनोट करते हैं अपन स्मॉल n से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हो स्मॉल n से। तो जो बोहर मॉडल में जहां कहीं भी आपका n आया था तो ये वही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा, ठीक है।
या इसको और बोलो कि भाई जो अपन ने सेल डिफाइन किया था ना, अपन ने क्या डिफाइन किया था, सेल डिफाइन किया था कि भाई कौन कौन से सेल, के एल एम एन ओ सेल डिफाइन किया था, फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यही बेसिकली क्या होगा आपके पास, सेल ही बेसिकली क्या रहेगा आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा। तो कोई बोल दे अगर n आपका सेल रहेगा, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, 4। इतनी बात क्लियर हुई, n इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपके पास पहली बात आई कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम का मतलब क्या हुआ, स्मॉल n। और बोहर मॉडल में जो भी फॉर्मूले में जहां कहीं पे भी स्मॉल n आया था वो वैल्यू यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अपन ने रेडियस लिखा था, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। वेलोसिटी लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई एन। एक और टर्म लिखा था एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जहाँ कहीं पे भी n आ रहा है इसका मतलब वो वैल्यू किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इतनी बात क्लियर हुई। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज क्या आ जाएगा, इट डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई ये इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी बताएगा और क्या बताएगा, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव के बारे में बात करता है। याद करो वो अपन एक फॉर्मूला लिखा था 2πr इज इक्वल टू एन लेमडा, 2πr इज इक्वल टू एन लेमडा। जो आप n यूज करते हो वो बेसिकली क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हुआ आई होप सब लोगों के, ठीक है। उसके बाद आता है, ये तो लिखा फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एक फॉर्मूला रहेगा वो आप लोग याद रखना। सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेल। सेकेंड क्या होगा आपका, नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू क्या होगा, n। तो अगर बोले कि थर्ड सेल में कितने सबसेल होंगे 3, फिफ्थ सेल में कितने सबसेल होंगे 5। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट सेल में क्या होगा 1, सेकेंड सेल में क्या होगा 2, 2 का मतलब s और p। फोर्थ में कितने होंगे 4, 4 का मतलब s p d और क्या आ गया f। अगर फिफ्थ सेल आ जाता, क्या आ जाता आपके पास फिफ्थ, तो क्या बोलते s भी होता, p भी होता, d भी होता, f भी होता और क्या आ जाता आपका g। ये क्या होंगे आपके पास सब शेल, ये क्या होंगे आपके पास सब शेल। क्लियर हुआ। s सब शेल अगर हुआ तो s में जो ऑर्बिटल रहता है उनका शेप क्या होगा, स्पेरिकल। p का शेप क्या होगा आपका डम्बल, d का शेप क्या होगा डबल डम्बल, f का क्या रहेगा लीफ लाइक, या आगे वाले जो भी रहेंगे उनके सबका शेप क्या बोल दो, कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो सेकंड वाला फॉर्मूला याद रहेगा, नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू क्या होगा आपका n रहेगा। और सबसेल कौन से होंगे, s p d f g h i, आगे तक जितना भी आप लिखना चाहो, जितने अपने पास यूज हो रहे हो। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड फॉर्मूला। इसके बाद क्या आएगा अपने पास, थर्ड फॉर्मूला। अब थर्ड फॉर्मूला क्या बताएगा आपको, थर्ड फॉर्मूला बोलता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन गिवन सबसेल, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सेल, वो क्या होगा आपका n स्क्वायर, कि भाई कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे उसका वैल्यू क्या होगा n स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता चल गए तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2 इंटू ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके पास 2n स्क्वायर। क्लियर हुआ। 2n स्क्वायर कैसे है कि भाई नंबर ऑफ सेल कैसे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने है n स्क्वायर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर। अगर वैसे भी समझो तो आप समझ सकते हो, s में ऑर्बिटल कितना होता है 1, p में कितना होता है 3, 1 + 3, d में कितना होता है आपके पास 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7। तो ये वैल्यू s में कितना, फर्स्ट सेल में 1 आया, सेकंड में क्या आया आपका 4, थर्ड में कितना आया 5 और 4 कितना आ गया 9, 9 + 7 = 16। तो 1 = 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर,
3 स्क्वायर और कितना आ गया 4 स्क्वायर। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता चले कैसे आपके पास n स्क्वायर क्यों हुआ, कि आप वैसे भी चेक कर सकते हो या डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना। आप चाहे अगर डायरेक्टली भी बता सकते हो कि अगर कोई बोले कि भाई n इज इक्वल टू 3 में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 3 का मतलब क्या होगा s p और क्या आया s p और d आया। s में कितना हुआ आपका 1, p में कितना आया 3, इसमें कितना आया आपका 5। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 9, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 2 + 9, 2 × 9 इज इक्वल टू 18, 2 × 9 इज इक्वल टू क्या है आपका 18। तो अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है तो आप क्या बता सकते हो, फर्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ सबसेल के बारे में अपन बता सकते हैं, आप क्या बता सकते हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हो, और आप क्या बता सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये मैक्सिमम की बात की, अगर मिनिमम की बात करता तो मिनिमम कितना हो जाता आपका इलेक्ट्रॉन 0, कि भाई मिनिमम क्या है कि भाई आपका ऑर्बिटल पूरा क्या है एम्प्टी है। ठीक है, अगली चीज़ कि भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होगा NH/2π, याद करो लिखा था ना अपन ने mvr इज इक्वल टू NH/2π। तो जहाँ कहीं पे भी स्मॉल n लिखा था तो स्मॉल के n क्या होगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर क्लियर हुआ, तो वो क्या होगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं अपन स्मॉल एल से। इसको किससे डिनोट करते हैं अपन स्मॉल एल से। ठीक है, अब ये क्या डिफाइन करेगा, ये आपका बताएगा कि शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये क्या बताएगा आपका शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल दो, या क्या रहेगा शेप ऑफ ऑर्बिटल की भी। बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हुआ इसका मतलब क्या बता रहा है वो ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला याद रखना कि भाई इट कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। इट कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to क्या होगा आपका n-1। 0 to n-1 का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास सबसेल कौन कौन से पॉसिबल है S P D F G H, आगे तक कुछ भी लिख दो, जो सबसे पहला रहेगा उसको 0 लिख दो, 1 2 3 4 और क्या आ गया आपका 5। सेल कहाँ से स्टार्ट होता है भैया बताओ कितना होगा 1 से स्टार्ट होगा, और सब सेल कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से रहेगा। तो अगर D का बात करें तो D का मतलब क्या हुआ, L का वैल्यू क्या होगा फॉर D ऑर्बिटल, L का वैल्यू क्या होगा आपका 2। क्लियर हुआ, तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा आपका n क्या डिफाइन करता है आपके पास शेल, n क्या डिफाइन करेगा शेल, L क्या डिफाइन करेगा आपके पास सबसेल, L क्या डिफाइन करेगा आपके पास सबसेल। क्लियर हुई इतनी बात। ठीक है, अगली चीज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल इज इक्वल टू 2 × L+1। इसकी भी बात कर लेते हैं। तो अगर S हुआ तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है 1, P हुआ तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3, D हुआ तो कितना हुआ 5, F हुआ तो कितना होगा आपके पास 7। इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी आपके पास L 0 1 2 3। तो इसको बोल सकते हैं 2 × 0 + 1, 2 × 1 + 1, 2 × 2 + 1, 2 × 3 + 1। तो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे 2l+1, 2l+1। और L का वैल्यू आप सब लोगों को पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऑर्बिटल्स आप लोगों को पता चल गए तो इजीली क्या बता सकते हो आप इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाई बाय 2। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो 2। क्लियर हुआ। ठीक है, अब एक फॉर्मूला रहता है जिससे आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्वांटम नंबर से, तो वो होगा आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। वो क्या होगा आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको अपन डिनोट करेंगे कैपिटल L से, और उसका वैल्यू होगा h/2π मल्टीप्लाई बाय क्या होगा √L × L+1। स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा आपका L × L+1।
क्लियर हुआ इतनी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक और पॉइंट बोला था कि भाई एच क्रॉस बेसिकली क्या होगा आपका, एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। तो आपको आंसर एच क्रॉस की टर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है और आपको एच अपॉन 2 पाई की टर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्लियर हुई इतनी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी अपने पास कितने क्वांटम नंबर डिफाइन कर दिए अपन ने, 2। और ये एग्जांपल की बात करो तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू क्या होगा, 0। तो ये टर्म 0 आ गया, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या होगा, 0। पी ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, पी के लिए एल का वैल्यू क्या होगा आपका 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। इसको एक और टर्म लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय एच क्रॉस। एच क्रॉस बेसिकली क्या होगा, एच अपॉन 2 पाई। क्लियर हुआ एजीमुथल क्वांटम नंबर भी, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है आपके पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और अपन बोलते हैं कि भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा आपका, ओरिएंटेशन बताएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा आपका, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल। ओरिएंटेशन ऑफ क्या होगा, सबसेल। और इसका वैल्यू क्या होगा आपका -L2 प्लस L। इसका वैल्यू क्या होगा -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0। कि भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा आपका -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ, क्या मीनिंग हुआ, उसकी बात करते हैं। अपन बात करेंगे S P D और क्या लिखा अपन ने F। थोड़ा सही से लिख लेते हैं, क्या लिखा अपन ने S P D और F। L का वैल्यू क्या आएगा, L का वैल्यू अपन ने कुछ लिखा था, L का वैल्यू क्या होगा आपके पास 0 2 3। ये किसकी बात की अपन ने, L की बात की। तो L के बाद नेक्स्ट टर्म अपन बात करते हैं M। M का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या बोला अपन ने, -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0। तो इसका तो 0 होगा। P के लिए वैल्यू क्या होगा -1 0 और +1। D के लिए वैल्यू क्या होगा -2 -1 0 +1 और क्या है आपका +2। F के लिए वैल्यू क्या होगा +3 +2 +1 0 -1 -2 और क्या आया -3। इतनी बात क्लियर हुई। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली बताएगा क्या, ओरिएंटेशन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा आपके पास, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल। क्या बताएगा आपके पास, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल। तो एक टर्म सुनना कि भी अभी तक अपन ने पढ़ा है N L और M। N क्या बताएगा, कौन सा क्या है आपके पास, सेल का मतलब K L M N इनकी बात करेगा। L का मतलब क्या हुआ, क्या बताएगा आपके पास सबसेल में क्या रहेगा S P D F बताएगा। और M क्या बताएगा, ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ, ऑर्बिटल की बात कर रहा है। ऑर्बिटल का मतलब S में तो एक ही रहता है, P में क्या होगा PX PY और क्या हुआ PZ। D में 5 पॉसिबल है XY DYZ DZX DX² Y² और DZ²। ये 5 ऑर्बिटल रहते हैं। और आप किसकी हेल्प से बताओगे कि भाई कौन सा ऑर्बिटल होगा आपका, वो अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से अपन बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट आता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट क्या आता है आपका, स्पिन क्वांटम नंबर। ये किसके बारे में बताएगा आपका, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताएगा आपका, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ। तो अभी तक कितने क्वांटम नंबर की बात की अपन ने, 4। एक आपका बताएगा सेल, दूसरा बताएगा सबसेल, फिर तीसरा क्या बताएगा आपका ऑर्बिटल, और लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और स्टार्टिंग की 3 वैल्यू अपन ने कहाँ से डराइव की है, या कहाँ से किसका सॉल्यूशन होगा, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बेसिस पे अपन ने बताया है। और एस कहाँ से बताएंगे अपन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे अपन बात करेंगे। आई होप इतना क्लियर हुआ, ठीक है।
तो अपन स्पिन क्वांटम नंबर की भी कुछ चीज़ों की बात करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर में क्या बोलते हैं, इट डिस्क्राइब्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या डिफाइन करेगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेगा। और इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या बोलते हैं, +1/2 एंड -1/2, +½ और क्या होगा आपका -½ किसका वैल्यू होगा, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा। और ठीक है, ये सही नहीं रहता, ये स्टेटमेंट नहीं हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं कि +½ -½ का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा। तो अपन बोलते हैं कि भाई आपके पास जो +½ होगा वो डिफाइन करेगा आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। +½ क्या बताएगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। और इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर सकता है कि भाई या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या क्या रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर +½ ने क्लॉकवाइज बताया तो -½ क्या डिफाइन करेगा, क्या डिनोट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। या +½ को अगर आप बोलते हो एंटी क्लॉकवाइज तो -½ क्या बताएगा आपका, क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना +½ का कोई सिग्निफिकेंस वैसे नहीं रहता कि +½ का मतलब क्लॉकवाइज ही होगा या एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। ये सिर्फ आपका नोटेशन है कि अगर +½ अगर आपका क्लॉकवाइज बता रहा है तो -½ क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज की भी रिलेटिव की बात करते हो। या अगर कोई बोल दे इफ -½ क्या है आपका क्लॉकवाइज तो आप क्या बोलोगे, +½ क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि स्पिन को आप देख के तो बता नहीं सकते। तो ये रिलेटिव वैल्यू की बात की है कि अगर एक क्लॉकवाइज हुआ तो दूसरा क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, आपके पास स्पिन करेंगे। क्लियर हुई इतनी बात। और एक और फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इसको सॉल्व नहीं करना होगा, इन टर्म ऑफ EH/2π mc की टर्म में ही आएगा। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, EH/2π mc डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका √of s × s+1। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगली बात, नेक्स्ट अगला टर्म आता है आपके पास मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आता है आपका, मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम। तो वो क्या होगा आपका मैक्सिमम स्पिन इज इक्वल टू 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, मान लो 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें बोले कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल बताओ कितने होंगे आपके पास, 3, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो अगर कोई बोले कि भाई इसमें बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। अगर कोई बोले इस केस में बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, बोलोगे आप 0, क्योंकि कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन है क्या एक ऑर्बिटल में, नहीं। तो मैक्सिमम स्पिन किसके इक्वल होगा, वो होगा आपका 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आई होप क्वांटम नंबर क्लियर हुआ सब लोगों के। तो क्वांटम नंबर बेसिकली क्या रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहाँ पे, कि एटम में। फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 8। अब आपको बोले कि भाई एक पर्टिकुलर 8 में से कोई एक इलेक्ट्रॉन की बात करें कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने को चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे आप, क्वांटम नंबर अपन ने डिफाइन कर रखा है, तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, सबका अलग अलग क्वांटम नंबर होगा, और उसके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, सबको सेपरेट कर सकते हैं। तो क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा आपका, एड्रेस किसका, इलेक्ट्रॉन का। और स्टार्टिंग के 3 क्वांटम नंबर किससे डिफाइन किए थे, कहाँ से डेराइव किए थे अपन ने, स्टार्टिंग के 3 क्वांटम नंबर अपन ने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बेसिस पे बताए। एन क्या बताएगा आपका, शेल, एल क्या बताएगा, सब शेल, एम क्या बताएगा, ऑर्बिटल, और एस क्या बताएगा, स्पिन, एस क्या बताएगा आपका, स्पिन क्वांटम नंबर। आई होप इतना पार्ट क्लियर हुआ सब लोगों के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ प्रिंसिपल क्वांटम n इज इक्वल टू 3।
आप पे डिपेंड करता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग मतलब बेसिक से सॉल्व करो। मैं प्रेफर करता हूं बेसिक से ही सॉल्व करो। n इज इक्वल टू 3 हुआ तो क्या लिखोगे, 3s 3p और 3d, ये तीन ही होंगे। s में कितने ऑर्बिटल हैं आपके पास, एक, p में कितने ऑर्बिटल, 3, d में कितने ऑर्बिटल्स, 5। तो टोटल 1 + 3 4, 4 + 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना आ गया आपका, 9। आप डायरेक्टली भी बता सकते थे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n², तो 3² क्या रहेगा आपका, 9। अब ये 3s 3p 3d का मतलब क्या हुआ कि भाई आपका s ऑर्बिटल है और s सब शेल है, वो कौन सा शेल होगा, थर्ड क्या होगा आपका, शेल रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन सब लोगों को क्लियर हुआ। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n²। अगर इलेक्ट्रॉन पूछते तो क्या रहता, 9 ऑर्बिटल आए, इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 9 2 जा कितना आ गया आपका, 18 इलेक्ट्रॉन। या फॉर्मूला लिखते तो क्या आ जाता, 2 × n², और वो वैल्यू भी क्या आएगा आपका, 18 रहेगा। आई होप ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हुआ सब लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब्स द ऑर्बिटल, n इज इक्वल टू कितना है, 2। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा वो पहले लिख दिया। अब l क्या है आपका, 0 1 2 3 4, ये पॉसिबल है। 0 का मतलब S P D F और क्या आया जी। l का वैल्यू सबको पता है ना कि भाई कैसे डिफाइन किया हुआ है, 0 to n-1 तक। L1 का मतलब क्या हुआ, कौन सा सब शेल हुआ, P, तो ये क्या होगा आपका 2p, ये क्या होगा आपका 2p। n इज इक्वल टू 4 मतलब शेल कौन सा रहेगा, फोर्थ शेल। l इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, 4s, क्या हुआ आपके पास 4s, क्लियर हुआ। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 5 का मतलब शेल कौन सा होगा, फिफ्थ। l इज इक्वल टू 3, तो l इज इक्वल टू 3 बताओ क्या है आपका, f। l इज इक्वल टू 3 कौन सा सब शेल है आपके पास, f। नेक्स्ट डी ऑप्शन में n इज इक्वल टू 3 का मतलब थर्ड शेल, l इज इक्वल टू 2 का मतलब कौन सा सब शेल है आपका, d, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 3d। तो SPDF नोटेशन के बेसिस पे आप ऑर्बिटल डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली इसको ऑर्बिटल की जगह अपन ने सब शेल डिफाइन किया है, क्योंकि s में भी p में भी 3 ऑर्बिटल रहते हैं, f में भी 7 ऑर्बिटल, और d में कितने रहते हैं, 5 ऑर्बिटल्स अपने पास रहेंगे। बट ये वाला एग्जाम्पल सब लोगों को क्लियर हुआ कैसे क्या अपन ने डिफाइन किया, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आया, फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 4s सबशेल 3p सबशेल। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L+1 इंटू h/2π। h/2π को क्या भी लिख सकते हो आप, h क्रॉस भी लिख सकते हो। तो बताइए s के लिए, फॉर s L इज इक्वल टू कितना होगा आपका 0, फॉर p L इज इक्वल टू कितना होगा आपका 1। L अगर 0 हुआ तो ये टर्म पूरा क्या आ जाएगा 0, तो फॉर 4s L इज इक्वल टू कैपिटल L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। 3p के लिए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 1+1 इंटू h/2π, तो ये वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू h/2π। इसी को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू h क्रॉस। तो देख लेना जो भी आपका आंसर रहेगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना। क्लियर हुआ इतना ये वाला एग्जाम्पल सब लोगों के, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट केस की। उसमें दिया हुआ है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सबसेल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू h/π। तो अपने को पता है L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L+1 इंटू h/2π। इसका वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू h/π। जो चीज़ कॉमन आ रहा है उसको क्या कर दिया अपन ने, कैंसिल कर दिया, और ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L+1 इज इक्वल टू 2√5। 2√5 को क्या लिख सकते हो आप, स्क्वायर रूट ऑफ 20, क्योंकि 2 क्या रहेगा आपका, 2 इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ 4, और इधर भी अगर आपका 5 आएगा तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 20। ये टर्म आया। अब दोनों साइड से स्क्वायर रूट अगर आप हटा देते हो तो क्या आएगा, l इंटू एल प्लस 1 इज इक्वल टू 20। और आप लोगों को बोला था जब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन वाला फॉर्मूला लिखा था n इंटू एन प्लस 1, तो वहाँ पे बोला था स्क्वायर रूट कभी भी सॉल्व मत करो, क्वाड्रेटिक मत बनाओ। आप 20 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4 की जगह बेटर रहता है आप क्या लिखो इसको, 4 इंटू 5। इसका मतलब इसको सॉल्व किया तो L का वैल्यू कितना आएगा आपका, L इज इक्वल टू कितना है आपका 4। L4 आया तो बताइए कौन सा सबशेल होगा, L4 का मतलब S P D F और G, 0 1 2 3 और 4। तो कौन सा सबशेल आया, आपका आंसर क्या होगा, G सबशेल। कौन सा सबशेल होगा, G सबशेल। कौन सा सबशेल होगा, G सबशेल रहेगा। आई होप आज का लेक्चर सब लोगों को समझ में आया। क्वांटम नंबर की अपन ने बात की और क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह कुछ फॉर्मूला अपन ने लिखा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए अपन ने। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो अब अभी समझ में आया क्वांटम नंबर क्या होगा। क्वांटम नंबर बेसिकली होगा आपके पास एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो भी कहाँ पे एड्रेस, किसी एटम में पर्टिकुलर अपन बात कर रहे हैं। और कौन कौन से क्वांटम नंबर बात किए अपन ने, क्वांटम नंबर अपन ने बात किया n, l, m और s। n क्या बताएगा कौन सा शेल हुआ, l क्या बताएगा कौन सा सब शेल हुआ, m क्या बताएगा आपका ओरिएंटेशन बता दिया या क्या बोल दिया, ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, और s क्या बताएगा आपका स्पिन। स्पिन का मतलब आइदर क्लॉकवाइज या